जब इंसान आखिरी सांस लेता है तो एक ऐसा सफर शुरू होता है जो अबदी जिंदगी का दरवाजा खोलता है। ये वो लम्हा है जब दुनियावी रिश्ते, मालवा दौलत और शोहरत सब पीछे रह जाते हैं। अब सिर्फ रूह है। मौत एक ऐसा लफ्ज जो सुनने में ही दिल दहला देता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जिंदगी का सबसे यकीनी और अटल हिस्सा है। हर जिल रूह ने मौत का मजा चखना है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या होता है। रूह कहाँ जाती है? कब्र में क्या होता है? क्या वाकई अजाब या राहत मिलती है? आए कुरान व हदीस की रोशनी में रूह के इस सफर को जानते हैं। पहला मरहला, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मुल्कलमुत और उनके साथ फरिश्तों की एक जमात नाजल होती है। अगर मरने वाला मोमिन हो तो फरिश्ते सफेद चमकदार चेहरों वाले, जन्नत के रेशमी कफन और खुशबू के साथ आते हैं। वो इसकी रूह को बड़ी नरमी से निकालते हैं, जैसे पानी के प्याले से एक कतरा निकाला जाए। लेकिन अगर इंसान नाफरमान हो तो काले चेहरों वाले फरिश्ते सख्ती से रूह को निकालते हैं, जैसे कंटू में उलझा हुआ गीला ऊन खींचा जाए। दूसरा मरहला, मोमिन की रूह को जब निकाला जाता है तो फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? और फरिश्ते इसका तारुफ बेहतरीन अलकाबात से कराते हैं। आसमान के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसे अलीन में दर्ज करो, यानी नेक रूहों के मकाम में। नाफरमान की रूह के साथ इसके बरकस होता है। आसमान के दरवाजे इस पर बंद कर दिए जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं, इस नापाक रूह को वापस जमीन की तरफ लौटा दो। चुनूचे इसे जमीन पर फेंक दिया जाता है और इसकी रूह को सीजीन में दर्ज किया जाता है, जो कि बुरे लोगों का मकाम है। तीसरा मरहला, रूह वापस जिस्म में लौटाई जाती है ताकि सवालात किए जा सकें। फरिश्ते कब्र में आकर 3 सवाल करते हैं। 1. तेरा रब कौन है? 2. तेरा दीन क्या है? 3. उस शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? मोमिन आसानी से उन सवालात के जवाब देता है, क्योंकि दुनिया में वो ईमान और अमले सालेह के साथ रहा। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तो यही जवाब देगा। फिर इसके लिए कब्र को जन्नत की खिड़की बना दिया जाता है। खुशबू आती है, कब्र कुशादा कर दी जाती है और एक नूरानी शख्स इसके पास आता है, जो कि इसके नेक अमाल की सूरत होता है। गुनाहगार इंसान इन सवालात के जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। इस पर फरिश्ते लोहे की गर्जन से इस पर ज़रब लगाते हैं। कब्र तंग हो जाती है और एक बदसूरत बदबूदार शख्स इसके पास आता है, जो उसके बुरे अमाल की शक्ल होता है। चौथा मरहला, मौत के बाद क़यामत तक जो अरसा है उसे बरज़ख कहते हैं। मोमिन की रूह को अलीन में रखा जाता है, जहाँ वो दूसरी नेक रूहों के साथ खुशी से रहती है। बाज़ रिवायत के मुताबिक नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं और दुनिया के हालात पर तबसरा करती हैं। गुनाहगारों की रूहें सीजीन में कैद होती हैं, जहाँ इन्हें अजाब दिया जाता है। अफसोस, नदामत और परेशानी का सामना होता है। वो अपने गुनाहों पर पछताती हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होता है। पांचवां मरहला, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जमीन और आसमान को बदल देगा। सब इंसान अपने कब्रों से उठाए जाएंगे, जिस्म को दोबारा पैदा किया जाएगा और रूहें वापस जिस्म में लौटाई जाएंगी। फिर सबको हिसाब के लिए मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा। जिसने दुनिया में नेकी की होगी, इसका चेहरा रोशन होगा और वो अपने अमाल नामे को दाएं हाथ में लेगा, और जिसने बुराइयां की होंगी, इसका चेहरा सियाह होगा और अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। छठा मरहला, नेक रूहों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जो ऐसी जगह है जिसे ना कोई आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना दिल ने सोचा। वहाँ हमेशा की निमतें, राहतें और अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहाँ आग, ज़ुकूम, अजाब और अबदी रसोई है। लेकिन बाज़ गुनाहगार मुसलमान जो कि तवहीद पर मरे हों, इन्हीं सजा के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत इसके गज़ब पर गालिब है। इख्तितामिया, मौत के बाद रूह का ये सफर हमारे ईमान का एक अहम जुज़ है। हमें चाहिए कि हम इस सफर की तैयारी करें, ईमाल सालेह, नमाज, सदका, तौबा और इखलास के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि वो दिन हमारे लिए सुकून और खुशी का दिन हो, ना कि पछतावे का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।